ये ट्रूस हो गया, मुआहदा हो गया सुलह हुदैबिया में। तिजारत शुरू हो गई। मुशरिकीन मक्का जो थे वो शाम या इराक या मिस्र की तिजारत के लिए 3 रस्तों से जाया करते थे और वो रास्ते मदीना से गुजर के जाते थे। जब सुलह हो गई तो सुलह होने के बाद उन रस्तों पर अमन आ गया, क्योंकि 10 साल तक जंग बंदी हो गई थी। मुसलमानों बड़े गौर से सुनना, अबू सुफियान जो कि उस वक्त काफिर था और मुशरिकीन का बहुत बड़ा लीडर था उस वक्त, ठीक है, अबू जहल के मरने के बाद अबू सुफियान ने लीडरशिप संभाल ली थी मुशरिकीन मक्का की। वो होता है जनाब तिजारत के लिए सरहद पार। वहां जब ताजिर तिजारत कर रहे होते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह के मौका को सामने रखते हुए दावत दीन का काम करते हैं और आप हिरकल को खत लिखते हैं। उस खत के अंदर लिखते हैं कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये तुम्हें भेजा जा रहा है। आय हाय हाय, वो खत लिखते हैं बादशाह को। वाह भाई वाह। यहीं पर बस नहीं, वो बादशाह कहता है कि क्या उसके करीबी लोग यहां पर मौजूद हैं कोई? उन्होंने कहा जी एक बंदे का काफिला आया हुआ है, तिजारत करता है मक्का से। उन्होंने कहा बुलाओ जरा। वो बादशाह पूछता है कि बताओ जरा तुम में से सबसे ज्यादा उस कबीले के करीब कौन है? अबू सुफियान ने कहा मैं, कबीले के एतबार से मैं हूं। और मजे की बात बताऊं, अबू सुफियान कहता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस मजलिस के अंदर मुझे झूठ बोलने का यह खदशा ना होता कि लोग मुझे झूठा होने की तोहमत देंगे, तो कसम खा के अबू सुफियान कहता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए झूठ बोलता वहां पर, यानी उन पर बहतान बांधता, इल्जाम लगाता। तो हिरकल ने क्या कहा? उसने कहा अबू सुफियान को बुलाओ और इसके साथी जो इसको जानते हैं ना वो पीछे खड़े हो जाओ। जिस जगह पर अबू सुफियान झूठ बोलेगा ना तुमने इसको टोक के कहना ये झूठ बोल रहा है। अबू सुफियान को डर लग गया। उसने कहा ये तो काम खराब हो जाएगा, अगर मैंने बता दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई चीज झूठ बोली तो ये तो मुझे एक्सपोज करेंगे और झूठा बोलेंगे और मैं बदनाम हो जाऊंगा। गैरत जाग गई उसकी। लीडर था ना, सरदार होता है, बड़े लोगों की अपनी बड़ी पगड़ी होती है। वो कहता है हमें झूठा ना बोले को बंदा। हिरकल ने उससे पूछा, उसने कहा ये चीज है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, उसने उस जगह पर बताया कि ये लेटर आया है जिस लेटर पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा हुआ है। अबू सुफियान के पास दी बेस्ट टाइम था, झूठ तो नहीं बोलना था ना, आपके बकौल, हिंदुओं के बकौल, एडम सीकर के बकौल के ओरिजिनल नाम तो कुसम बिन अब्दुल्ला था 40 साल तक। वो वहां बोल सकता था कि ओए भाई मोहम्मद नहीं है इसका नाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी नहीं है, ये तो कुसम बिन अब्दुल्ला है और बादशाह सलामत आपके साथ झूठ बोल रहा है ये, नाउज बिल्ला। अजब चीज है कि अबू सुफियान एक एक चीज की तस्दीक करता है। चलो पढ़ लेते हैं हदीस, आ जाओ। अब आपने सुन लिया सारा वाकया। ये दूसरी दलील है जिसको दुनिया का कोई सेन आदमी इनकार नहीं कर सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। ये वो बड़े वाकयात हैं जिनसे आपको पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। लो जी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, ये भी हदीस ले लो। अच्छा जी, आ गई। ये जी सही बुखारी है, ये भी सही बुखारी की है और 7 नंबर हदीस है सही बुखारी की, स्टार्ट के अंदर है। ठीक है, अच्छा हिंदी के अंदर नहीं है, बंगला के अंदर आ गया भाई तर्जुमा। हिंदी के अंदर भी निकालो यार, हिंदी के अंदर भी निकालो ताकि सनातनियों को पढ़ा तो सके हम, हैं? हिंदी के अंदर होता तो उसको ओपन कर लेते। खैर उर्दू इन्हें नूंज नहीं आती। हाँ जी, इंग्लिश भी इन्होंने मजदूरी के लिए पढ़ी है कि नौकरी मिल जाएगी, हाँ जी, वो गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, अच्छी सनातनी लड़की से शादी हो जाएगी, वरना खुदा की कसम इन्होंने इंग्लिश भी कोई नहीं पढ़नी थी। मैं आपको सही बता दूं, ये गोबर और मूत्र खा के चंद्रयान 3 पे बैठने वाले लोग हैं। अच्छा जी आगे आ जाए। ये अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं पढ़ते, ये पैसे अच्छे कमाने के लिए पढ़ते हैं। जब इंसान पैसे कमाने के लिए पढ़ता है ना फिर वो इसी तरह ही होता है, वो पैसे कमा के लोगों की हानि के लिए, समाज की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करता है। मगर जब इंसान अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ता है ना तो फिर उसके अंदर शर्म होती है, लज्जा होती है, वो झूठ नहीं बोलता।
वो लोगों को धोखे नहीं देता, धोखे से पैसे नहीं मारता लोगों के, उनको चूना नहीं लगाता। तुम पैसे कमाने के लिए पड़े हो तो फिर ऐसे ही होगा। लो जी, ये आपने हदीस देख ली, अब आपको पढ़ाते हैं क्या कहते हैं जी, थोड़ा गुजार लें आपको एक बार। आ देख जी, आ देख डेले कट के फ़इज़ा फ़ीही, उस खत में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूलिही इला हिरकल। लो ये देखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, ओ यार, अच्छा मोहम्मदिन अब्दुल्लाह, ठीक है, यानी अल्लाह के बंदे भी हैं मोहम्मद जो है और अल्लाह के रसूल हैं। यानी वो ईसाई था ना, तो उसको ये बताना था कि ये मैं को खुदा नहीं कर रहा, ये वो अल्लाह का रसूल हूं और उसका बंदा हूं। तो मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, आगे 1 मिनट के लिए मोहम्मद ही मान ले, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी ना यहां पर ले, मोहम्मद। अबू सुफियान को बुलाया गया, उसके पास बेहतरीन मौका था, वो ये कह सकता कि यार बताओ जरा ये बंदा झूठ बोल रहा है ना, उज़बिल्लाह। उसने कहा मैं बोल सकता होता तो मैं बोलता, मगर मुझे दुख था कि कहीं लोग मुझे झूठा ना कहें। ठीक है, जरा देखो, यहां से शुरू करते हैं। यज़अमु अन्नहु नबी, ये यहां से शुरू हो रहा है वो। फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़र रजुल, बादशाह ने कहा ओ लोगो बताओ तुम में से कौन उस नसब के सबसे ज्यादा करीब है, उस बंदे के, अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबियुन, के जिसने नबूवत का दावा किया है। फ़क़ाल अबू सुफियान ने कहा अक़रबुहुम नसबन, तो मैंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद के करीब हूं, यानी उस बंदे के करीब हूं। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात नहीं हुई, ये कहा है कि एक बंदा नबूवत का दावा कर रहा है, तुम उसको जानते हो? उन्होंने कहा जी मैं करता हूं, मैं जानता हूं। वक़र्रिबू अस्हाबहु फजअलू मिन ज़हरी, ठीक है, ये सारी बात चल रही है। अच्छा अब सुनना जरा, कुल लहुम, बादशाह ने कहा इनको कह दो, इन्नी साइलुन हादा अन हादर रजुल, मैं अबू सुफियान से अब मोहम्मद के बारे में पूछने लगा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन कज़्ज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु, अगर ये बंदा झूठ बोल रहा होगा ना मेरे साथ, तो तुमने बता देना कि ये झूठ बोल रहा है। तो अबू सुफियान कहता है फ़वल्लाही, अल्लाह की कसम, लौलल हयाउ मिन अन यअसिरु अलैया कज़िबन, अगर मुझे ये शर्म ना होती, लज्जा ना होती कि मुझ पर बाद वाले लोग झूठा होने का इल्जाम लगाएंगे, लकज़बतु अनहु, मैं मोहम्मद के बारे में झूठ भी बोलता, क्योंकि दुश्मनी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सारी हदीस पढ़ने से ताल्लुक रखती है, आप पढ़ सकते हैं। तो अब ये सारी हदीस जब चल पड़ी ना आगे, सारी बात हो गई, तो उसके बाद बादशाह ने कहा कि ये देखो खत है जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि वो मोहम्मद अब्दुल्ला व रसूल ही है। मैं सवाल ये पूछता हूं सनातनियों से, बेहतरीन टाइम था जिसमें वो बंदा झूठ बोल के तो नहीं कह सकता था ना, सच ही कहना था ना कि कुसम बिन अब्दुल्ला आता है। वो बोल देता कि भाई 40 साल तक इस बंदे का नाम कुसम बिन अब्दुल्ला आता रहा है, आज ये बंदा कहना शुरू हो गया कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद है, तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, ये कुछ चीजें मैंने पेश की हैं। एक और रेफरेंस मैं दे देता हूं आउटसाइड का, हिस्टोरिक एविडेंस, ठीक है, वो भी हम हिस्टोरिक एविडेंस दे देते हैं और देंगे नॉन मुस्लिम का। ये स्क्रीन पर देखना जी आपने, ये रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले 2 हवाले जो मैंने दिए हैं वो मैंने हदीस से दिए हैं और अकली कुछ सवालात पूछे हैं। ये हवाला मैं आउटसाइड ऑफ इस्लामिक लिटरेचर उससे देने लगा हूं रेफरेंस, आउटसाइड। ये किताब है आर्थर जेफरी की, याद रहे आर्थर जेफरी इस्लाम के सख्त नाकिदीन में से है, क्रिटिक है, बहुत बड़ा इस्लाम का ओरिएंटलिस्ट है। इसने किताब लिखी है द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतिहासिक खोज, उनकी इतिहासिक खोज। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, इसकी समरी में आपके सामने रखी हुई है, ये मैं पेश कर रहा हूं। इसमें एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है अर्ली क्रिश्चियन अकाउंट्स, अर्ली क्रिश्चियन अकाउंट्स। हिस्टोरिक अकाउंट से पता चलेगा कि मोहम्मद की हिस्टोरिक खोज हम करेंगे। अब जरा चेक करना वो क्या कहते हैं, ये जरा सुनना। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू मोहम्मद इन क्रिश्चियन लिटरेचर
is apparently that in the Armenian Chronicle of Cebios, written in the 7th century, 7वीं सदी। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ कौन सी सदी में हुई है? 7वीं सदी में, 7वीं 632 में ईस्वी। तो आर्थर जेफरी कहता है ईसाइयों के लिटरेचर में जो कि आर्मेनियन क्रॉनिकल हमारे सामने आई है, वो 7वीं सदी 7th सेंचुरी में हमें मोहम्मद का जिक्र मिलता है। सबसे पहला अब सुनना, which says little more than that he was an Ishmaeli, वो इश्माइली था, who claimed to be a prophet and taught his fellow countrymen to return to the religion of Abraham। ये हमें सबूत उस क्रॉनिकल से मिलता है जो कि अर्लीस्ट क्रिश्चियन अकाउंट है। इन द बेजेंटाइन राइटर्स वी हैव लिटिल ऑफ एनी वैल्यू, though it must be admitted that this source has not been thoroughly examined। ये याद रखना चाहिए कि कुछ सोर्सेज हमें मिले हैं मगर उनको ज्यादा पढ़ा नहीं गया बाय इस्लामिक स्कॉलर ने। निसितास ऑफ बेजेंटेनियम, जो बेजेंटानियम ये स्कॉलर था, राइटर था, रोट, उसने लिखा क्या? एक रेफ्यूटेशियो मोहम्मदिस। ये मोहम्मदिस, सवाल ये उठता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था, तो जो द ओल्डेस्ट और अर्लीस्ट क्रिश्चियन अकाउंट्स मिलते हैं जिसमें इस्लाम के ऊपर बात की गई है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसमें मोहम्मदिस क्यों लिखा हुआ है? उसमें कुसम बिन अब्दुल्लाह तो होना चाहिए था, या ये पॉइंट आना चाहिए था, क्योंकि वो भी इस्लाम के दुश्मन थे स्टार्ट में जब अर्ली टाइम्स के ऊपर बात हुई। एंड द बार्थलोम ऑफ एडिसा अ ट्रीटीज, एक ट्रीटी लिखी गई, उस ट्रीटी का नाम भी कॉन्ट्रा मोहम्मडम रखा नाम था, कॉन्ट्रा मोहम्मडम। सवाल ये उठता है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था और ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले ये बेवकूफ थे, ये जो ट्रीटी साइन कर रहे थे ईसाइयों के साथ, इस आर्मीनियन को या अर्ली क्रिश्चियन अकाउंट्स वालों को, लोगों को नहीं पता था उस टाइम के लोगों को कि ये क्या भाई, हम किस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका नाम तो मोहम्मद है ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ये एक आउटसाइड का रेफरेंस था जो मैं पेश करना चाहता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक और रेफरेंस ले लें, अभी मेरे ज़हन में आया, एक और, वो भी दे देते हैं। वैसे तो बात करने का इतना है, एक और रेफरेंस ले लेते हैं। मैं सनातनियों को कहता हूं थोड़ा अकल से नाम रखिए, सोचिएगा जरा अकल से। मैं अपनी मिसाल देता हूं, दूसरे किसी की क्या देनी है, अपनी मिसाल, ठीक है? मिसाल के तौर पर सनातनी, मेरा नाम है आमिर हक, HAQ। मेरा नाम बदलकर मुझे टॉन्ट मारते हैं कुछ लोग और वो नाम ये रखते हैं आवाज़े हग, कि ये हगता है, हग ऐसे रखते हैं, जिसका वेद से मैं उत्तर दे चुका हूं कि मैं वेद के आदेश का या उपदेश का पालन करता हूं कि हगने से शांति मिलती है। वेद में लिखा है कि अगर आप हगते हो तो हगने से आपको शांति मिलती है। इन्होंने मेरा नाम रखा, क्या रखा? आवाज़े हग। हग रखने की वजह कैसे बनी पता है आपको? कैसे? एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, पता है कैसे बनी? क्योंकि मेरा नाम है हक क्यू, उसको बिगाड़ने के लिए इनको हग करना पड़ा, तभी मेरा नाम बन पाया, वरना तो नहीं बन सकता था ना। यानी आमिर हक को आमिर हग तभी कहेंगे जब उसका नाम हक होगा, वरना तो मेरा नाम भी नहीं रख सकते। अब सनातनियों को समझ आ गई ना? अब तो हर सनातनी को समझ आएगी, क्योंकि मैंने अपने कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा हूं। अब तो कोई ऐसा सनातनी नहीं होगा जो सुन रहा है इस वक्त जिसको समझ ना आई हो कि मेरा नाम हक से हग इन्होंने कैसे रखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, अब अबू लहब की बीवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का दावा करने के बाद जब उन पर गुस्सा निकालती थी तो उनको मुज़म्मम कहती थी, नाउज़ुबिल्लाह, मुज़म्मम। मुझे बताओ कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था तो वो नाम डालने के लिए तो कुसम की बजाय कसम कहना चाहिए था,
जिसका माना डर्ट है। मगर अगर मोहम्मद नाम ही नहीं था तो वो नाम बिगाड़ कर मुजम्मम कहती कैसे थी? सनातनी को समझ आई है? अब समझ आ गई है ना? इसका मतलब है कि नाउज बिल्ला मेरे आका का वो मुजम्मम कहते इसलिए थे कि आपका नाम मोहम्मद था, जिसको बिगाड़ कर वो मुजम्मम करते थे। ये एक अकली दलील है बहुत बड़ी, जिसको समझना हो वो समझ सकता है। मैंने अपने पर रखकर इसलिए सनातनी को समझाई है कि चलो मेरी नफरत में कुछ तो समझ जाएं। और कुछ को समझ आए ना आए, मेरी नफरत में ये तो समझ जाएं कि नाम पढ़ता कैसे है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ये कुछ चीजें थी जिनको मैं रखना चाहता था। अब सिर्फ मैं एडम का जो कोई फैन होगा उसको लूंगा, मुसलमानों को मैंने बिल्कुल नहीं लेना। जो मुसलमान समझ रहे हैं कि वो बैक स्टेज बैठे हैं उनको मैं ले लूंगा, तो मैं मादरत चाहता हूं दोस्तों, उनको मैं नहीं लूंगा। ठीक है, एक नीचे 1.5 क्षण आया, उसको थोड़ी देर के लिए मैं सुला देता हूं। इस्लामिक स्टूडेंट भाई से आखिरी बात करके वो उन्होंने मुझे हेल्प आउट कर दिया था। इस्लामिक स्टूडेंट भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं जी? ठीक, अल्लाह का शुक्र। इस्लामिक स्टूडेंट भाई, आप कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। मैं फोकस्ड सनातनियों को या एडम सीकर के फैंस को मुखातिब करना चाहता हूँ इसके बाद। जी, जी, आपको आप बात करनी है कर लें। बहुत अच्छी स्ट्रीम रही आपकी, बहुत मज़ीद यानी मतलब खुलासे तफसीर के साथ आपने बहुत डिटेल में इसको सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके काम को कबूल फ़रमाए। अस्सलाम आमीन, वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामिक स्टूडेंट हमारे साथ थे, मेरी रिक्वेस्ट है जो मुसलमान बैक स्टेज बैठे हुए हैं स्टेज छोड़ दें। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एडम सीकर के फैंस को मुखातिब कर रहा हूं। इतनी बड़ी तादाद, यार मेरी बात सुनो, कहते हैं जी एडम सीकर की व्यूअरशिप ओ इतनी बड़ी इतनी बड़ी, उनमें से को 5 लोग भी नहीं है जो आ सके हैं। किधर है ये बैक स्टेज? जो मुसलमान बैठे हैं भाई छोड़ दें, या बैन हो जाएंगे आप मेरा भाई। ठीक है, बैन हो जाएंगे भाई, स्टेज छोड़ दें। आप समझ रहे हैं मैं मजाक कर रहा हूं मेरा भाई? आप एडम सीकर के फैन हैं? चले मैं आपको ले लेता हूं। जी भाई, ये कह रहे हैं मैं एडम सीकर का फैन हूं, ये मुस्लिम भाई है। जी भाई, आप स्टेज पे हैं। हेलो जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने जब देखा एडम सीकर स्ट्रीम कर रहे हैं गलत, आप एडम सीकर के फैन हैं, पहले तो मेरे साथ चले ना। आप एडम जी सीकर हाँ, के फैन हैं? फैन नहीं है, वीडियो देखते हैं, उनको मतलब सही मानते हैं। अभी फिर नहीं, फिर झूठ नहीं बोले। नीचे आपने लिखा एडम सीकर का फैन हूं, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट, भाग जाए यहां से। आपने नीचे प्राइवेट चैट के अंदर लिखा मैं एडम सीकर का फैन हूं। अभी मैंने आपका फैन चलाना था ना, आपका पिछवाड़ा सीधा करके, उसका क्या करना है? हैं? अभी कहना शुरू हो गया फैन नहीं हूं, तो ऊपर मेरे शिवलिंग पर चढ़ने के लिए फैन बनते हो? फैन निकलो ना बाहर, जो फैन फून है उन फैन फून का तो मैं चेक करूं। प्राइवेट चैट में कहता जी मैं फैन हूं, ऊपर आके कहता फैन फून कोई नहीं, तो भाग यहां से, निकल जा पतली गली से, नजर ना आना मुझे। नाम आईडी का मुसलमान रख के आया है चूना लगाने के लिए लोगों को। और भाई एडम सीकर का कोई फैन फून है? ओके, मर गए सारे, दफन हो गए कि इतने हजार व्यूअरशिप, ओहो हो बहुत हैवी जनाब। इंडिया हिंदू हिंदू को बदल कर रख दिया, ज्ञान बांट दिया, गुरु हमारा घंटाल जनाब, बड़ा कुछ सिखा दिया। अभी पूछता हूं ना मैं, पता चल जाएगा। आए डॉक्टर हसीब साहब आए, आप भाई फैन है एडम सीकर के हैं? हेलो, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? आप फैन हो किसके? एडम सीकर के? मैं मुसलमान हूँ मेरे भाई। ओ यार भज जा यार, मुसलमानों को ले ही नहीं रहा मैं यार, क्या कर रहे हो मुसलमान मेरा भाई? छू मंतर हो जाओ मुसलमान। अभी नीचे बैठ के सुनो मेरा भाई, क्या हो गया यार, क्यों आजमाइश करते हो हमारी? खुदा दा नाम मनो यार। इन्होंने मुसलमानों ने हमारी वखरी आजमाइश शुरू की हुई है यार। मैं अपने मिशन के ऊपर निकला हूं, ये अपने मिशन के ऊपर निकले हुए हैं। शॉर्ट, मार्केट से शॉर्ट। अब ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कि मुसलमान कोई ज्वाइन ना करे। उसके पीछे वजह है, ठीक है? आपको नहीं समझ आ रही ना? उसके पीछे वजह है।
ये देखो जी, ये वजह है। ये देखो जी किधर है लोग, ये देखो, ये मैं बैठा हूं अकेला, किधर है फैन फून, वो किधर गया वो इस्लाम के ऊपर इतराज करने वाले? आओ ना इस्लाम पर इतराज करो ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था ना, आओ ना इतराज करो। वाह भाई वाह, खुश हो गए। मुसलमानों आप तो कहते थे कि जी हिंदू कहता है आप जनाब इस्लाम को डिफेंस करो, जनाब आप इस्लाम के ऊपर इतराज का जवाब नहीं देते। किधर है? आज इस्लाम पे स्ट्रीम कर रहा हूं, नजर ही कोई नहीं आ रहा मुझे, मैं किधर जाऊं? और यार सनातन पे करूं फिर कोई नहीं मिलता, क्रिश्चियनिटी पे करूं फिर कोई नहीं मिलता, अब इस्लाम के डिफेंस में स्ट्रीम कर रहा हूं और इनसे कुछ सवाल कह रहा हूं कि भाई बताओ क्या इतराज है, ये नहीं मिल रहा, मैं किधर जाऊं? मैं कि मसलन मैं छनकना फड़ के किथे बजावा हूं, ना सरां च बजावा, किथे बजावा? किधर गई वो व्यूअरशिप शूरशिप, वो न्यूज नेशन, इंडिया टुडे, ये वो सुदर्शन, किधर गए वो आपके सीखे सिखाए स्टूडेंट सारे? ठुस बटा ठुस, निल बटा निल। मैं अकेला बैठा हूं यार, कोई भी नहीं आ रहा। अब मुसलमानों को समझ आ रही है क्यों ये मैं बैक स्टेज खाली करवाता हूं कि इन लोगों को आने दो जरा, ताकि मैं पब्लिक को तो दिखाऊं ना। ये जितने सूरमा शूरवीर ये वो इधर फिर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हैं जी इधर उधर, इनका पता तो चले जरा। अब ये आ गया है एक भाई, इसको देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है, वो निकाल के इनको लेते हैं ताकि पता चले ये कौन है भाई। जी उप भाई, जी भैया, लो वो भी चले गए, ये देखो ये चले गए, तो मैंने लिया तो चले गए। ओ भाई मुझे भी तो बताओ ना, मैं किस जगह पे खड़ा हूं? अब ये फैन फिर आ गया उनका, ये जी मैं फैन नहीं हूं, मैं फलाना हूं। भाई फैन हो या नहीं हो, बताओ जरा प्राइवेट चैट के अंदर, बताओ क्या हो तुम? हम्म, उसकी वीडियो देखते हो तो मैं क्या करूं? मैं भी देखता हूं, फिर क्या करूं? अब वीडियो देखने वाला नहीं चाहिए, उसका फैन चाहिए जो कहे एडम सीकर ओहो जी क्या बात है जी, क्या रिसर्च है, मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने में, उसकी अकड़ को तोड़ने में मजा आएगा मुझे। तुम्हारे साथ क्या करूं? ताश पत्ता खेलूं, लूडो खेलूं, हैं? हाँ 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 बेहमी हुई, ये करूं? भाई इसका टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ सो जाओ जाके, शाबाश। नहीं नहीं, मुझे वो बंदा चाहिए जिसके अंदर दमखम हो, टाइम वेस्ट करने वाले बंदे नहीं मुझे चाहिए। हाँ, ये सनातनी मेरे सामने नखरा तब दिखाया करें जब सुपर चैट मुझे देते हो, नखरा उनसे उठा, उनके उनके देखो, मेरे ना लिंग पर चढ़ना। एक भाई हैं इनको लेते हैं, सुकून साहब। जी भाई, सनातनी भाई हैं भाई, हेलो सुकून, बोल दो भाई सुकून साहब। क्या बात है यार, इधर आकर कोई गूंगा बन जाता है, किसी की यादाश्त चली जाती है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं साउथ का नहीं नॉर्थ का हूं, नॉर्थ का नहीं साउथ का हूं, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे मलयालम भी नहीं आती, मुझे शर्म भी नहीं आती। कमाल है यार, आता क्या है? यार मैं अकेला बैठने के लिए आया हूं, मैं किधर जाऊं? नहीं मेरे पास भी किसी ने आना है कि नहीं आना? मैं अपनी दुकान तक ही मैं शटर बंद कर लूं फिर मुझे भी तो यार यार हर जगह पर रौनक लगी है, कहीं पर सुपर चैटें चल रही हैं, कहीं पर हजारों व्यूअरशिप है, कोई जनाब न्यूज नेशन पर जा रहा है, मैं अकेला ही रह गया इस दुनिया के अंदर। मेरे साथ बात करनी किसने है? मेरे साथ भी तो कोई करे ना बात, ऐसे तो मैं कवारा भी रह जाऊंगा और अकेला भी रह जाऊंगा, कोई तो आए बात करे। लो हमारे साथ कहता है जी आईफोन लेना है, वो आ गया भाई। जी भाई कैसे हैं? जी भाई नमस्ते, बढ़िया हूँ। आदाब भाई, सब सेट, सब ठीक? बढ़िया बढ़िया सर। ठीक हो गया मेरा बताएं भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक जी था। ये जो नीचे अपने सवालों की पर्चियां फेंक रहे हैं ना मेरा भाई, ये मॉडरेटर इनको भी साइड पे कर दें। ये जो नीचे पर्चियां आती हैं ये भी ले लें, हदीस ये कर दें, फलां कर, और टॉपिक जो चल रहा है मेरा भाई उधर तवज्जो करो, अपनी बीच में आपने चूरन पत्तियां इधर चल रही हैं, ठीक है जी? जी भाई सही बोल। हाँ, अपनी भकियां या चूरन ना बीच में चलाएं इधर, या निमको अपनी ना बेचें,
इधर हमें भी कुछ खरीदने देना इनसे, सनातनियों से। हाँ जी, सनातनी भाई हैं। हाँ जी, सनातनी भाई हैं। जी जी, एडम सीकर को सपोर्ट करते हैं आप भाई? कल तो मैं आया था ना। कल आप आए कल थे, आया था। ठीक है। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आप कह रहे हो, ठीक ठीक ठीक, परसों आए थे, परसों। जी जी जी, जहां आप कल आया था आर्यन ना। को समझा रहे थे। परसों, हाँ हाँ। परसों की बात है, परसों। वेडनेसडे को। परसों था। अच्छा, हम्म। सॉरी सॉरी जी सॉरी जी सॉरी। जी आवाज भाई बोले। जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये आज आपने गुफ्तगू सुनी है, ये एडम सीकर झूठा ही बड़ा मक्कार आदमी, ये देखें, ये कहता है जी डिक्शनरी से मिला ही कोई नहीं। देख रहा जरा स्क्रीन के ऊपर। कसम की जी डेफिनेशन भाई जी अलमानी भाई। के अंदर देखते हैं, यहाँ पे भी कसम नहीं है। किधर है कसम? कसम 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 किधर है यार? कसम दिखाओ ना भाई। अच्छा, यहाँ पे भी हमें नहीं मिला, यहाँ पे कसम मिला। कसम तो कोई नहीं है जी, यहाँ पे भी कसम को बयान नहीं कर सके। नहीं, मेरा सवाल ये है आईफोन भाई, कि ना तो ये जी वर्ड भाई। कसम है, और ना इन डिक्शनरियों के अंदर कसम वर्ड का माना उधर लिखा हुआ है। ये तो मैंने जी दिखा दिया कि वर्ड कुसम है और डिक्शनरी वहां लिखा हुआ है। ये क्या कहता है आईफोन भाई? ये क्या है? ये सुपर चैट, मेंबरशिप, पैट्रियन, पे पॉल ज्वाइन कर लें, डिस्कॉर्ड पे आ जाएं, लड़कियां जरा ज्यादा पास आ जाएं, लड़के थोड़ा दूर हो जाएं, लड़कियां आमिर भाई, एक थोड़ा। बात बोलूं। इसमें सबसे बड़ी गलती मुसलमानों की है। अच्छा। इस क्योंकि मैं बता रहा हूँ। इसका हम्म, रीजन है, अगर वो चला रहा है तो उसके चैनल पर जाना ही नहीं चाहिए पहले तो। सबसे बड़ी बात। हाँ, फैक्ट जबरदस्त। तो देख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, मगर हमारे हमारे मुसलमान तो मुजाहिदीन है ना, चैंपियंस हैं, वो तो रुक नहीं सकते, वो तो जाएंगे। नहीं, रुक नहीं सकते। फिर इनको देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई बोल रहा हूँ, बहुत कड़ी बात। इनको नहीं नहीं, कोई वो अल्लाह नॉलेज भाई। एक्चुअली नहीं है। हाँ। इनको आईफोन इनको भाई, असल में नॉलेज मसला है ये है, नहीं। असल में मसला ये हाँ। बन गया हुआ है कि हमारे वो मुसलमान भाई जो वहां जा रहे हैं वो अल्लाह की नहीं सुन रहे, आपकी क्या सुनेंगे मेरा भाई? अल्लाह मना कर रहा उनको है। कैसी नॉलेज देख। नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली कुछ भी। जाएंगे, फजीहत करवा के अपने आएंगे, सीधी सी बात है। हम्म नॉलेज इनको अख का नहीं है। हम्म। ये सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी गलती इन्हीं की है। और ये वहां जाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाते हैं, उसके बाद आते हैं। सीधी सी बात है इनके लिए। हम्म। अब अगला बंदा सुनता तो है नहीं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। वो बैक स्टेट कर देगा। सीधी सी बात है, अगर आप कोई फैक्ट अगर दोगे उसको, सुनेगा ही नहीं। 101% वो सुनेगा ही नहीं, ये मैं लिख के देता हूँ कहीं भी। हम्म वो अगर आप कोई फैक्ट दे भी रहे हो ना, तो वो उसको, अगर वो जान रहा है तो वो उसको खोलेगा ही नहीं। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। आप ये लिख लो कहीं, विश्वास ना हो मेरे हम्म। को तो। और बिल्कुल। और इनको कोई नॉलेज है नहीं, और ये जाएंगे वहां पे अपनी फजीयत करवा के आएंगे फिर। उसके बाद, सीधी सी बात। उसके बाद वो फजीहत करवाने के बाद आकर कहेंगे मेरा ईमान डामाडोल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। फिर हमें ईमेल आएगी, कमेंट आएगा, जी क्या करूं, मैं देखता रहा, मेरे साथ अब मुझे समझ नहीं आ रही। पढ़ना मैंने कोई जी नहीं है, जी जाना मैंने जरूर है, मुझे समझ कोई नहीं आ रही। जी आता भाई, मुझे सही कुछ भी बोल रहे नहीं हो। है, मगर मुझे समझ कोई नहीं आ रही। पढ़ा मैंने हाँ ट्रांसलेशन के साथ कुछ भी नहीं है, मेरा ईमान डामाडोल हो गया है, तू कल का जाता आज जा। हम्म हाँ हाँ। और इसमें सबसे बड़ी गलतियां हैं लड़कियों की। लड़कियां, फोन मिल जाता है वो तुरंत इस पे निकलती हैं। हम्म। और लड़कियां और हमारी वो पता नहीं, मुझे, मैं तो उनको मैं फेक इसलिए कहूंगा। हाँ जी, फेक मैं इसलिए कहूंगा कि बड़ी तादाद में फेक लड़कियां जो हैं उनको इन किया गया है कि एक्स मुस्लिम लड़कियों की आईडी बनाओ, मुसलमान लड़कियों की आईडीज बनाओ, वहां जाओ और क्या करो। आपको क्या लगता है लड़कियां और लड़कों को ट्रैप करके घसीट के नए लोगों को लाया जा रहा है? ये भी एक टेक्निक है ग्रुप्स नहीं, के अंदर। लड़के लड़के तो अमीर भाई सही हैं, ठीक है। हम्म मैं कह रहा हूँ 10 में से अगर दो लड़कियां भी अगर आपके धर्म से जा रही है ना, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ जो फिगर आपको, 10 में से दो भी, समझ रहे हैं आपको हम्म हम्म बातों हम्म को। तो उसमें क्या होता है कि अगर दो लड़कियां भी गई हैं तो उनको नॉलेज तो कुछ नहीं है एक्चुअली। ये तो मैं मानता हूं, अगर आपको मानना चाहे मत मानिए। उनको नहीं नहीं, नॉलेज सही कह कुछ रहे हैं। नहीं है। पढ़ना उनको कुछ नहीं है अपने धर्म के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। वो पूरा फैक्ट पढ़ के आती नहीं है। और उनको कुरान का कुछ नहीं पता, उनको हदीस का कुछ नहीं पता।
उनको डिफेंड कैसे करना है वो नहीं पता।